We are going to start our new topic, that is cell organelles. We all know what is cell organelles. These are little organs present in cytoplasm, means little parts of cell which floats in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में तैरने वाले सेल के छोटे छोटे पार्ट्स जो हमेशा उसमें फ्लोट करते रहते हैं. These are 7 in numbers, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी भी कहते हैं हम इसे. नेक्स्ट लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल्स. We will start from endoplasmic reticulum. What is endoplasmic reticulum? Student, it is a large network of membrane-bound tubes and sheets. क्या है ये? एक नेटवर्क की तरह है, एक जाल की तरह है जो पूरे साइटोप्लाज्म में इस तरीके से फैला हुआ है और बना हुआ किससे है? ट्यूब से और शीट से. नेक्स्ट, इसकी स्ट्रक्चर मेनली 3 पार्ट्स में कंजर्व्ड है, दैट इज सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. What are cisternae? Cisternae students broad, flat, elongated और parallel sacs हैं. Means कि चौड़ी, बिल्कुल फैली हुई और खिंची हुई लंबी जो पाइप्स की तरह की स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी. नेक्स्ट वेसिकल्स, ये शेप में बिल्कुल स्फेरिकल होती हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. नेक्स्ट ट्यूब्यूल्स. स्टूडेंट्स, जैसे एक जो पेड़ होता है, पेड़ की रूट्स जो है वो ब्रांचेस में फैली होती है ना, उसी तरीके से जब ये पाइप्स ऐसे ब्रांच्ड होती हैं, मींस कि एक ही ट्यूब में से आगे 2-3 ट्यूब्स इस तरीके से निकल रही हों, तो उन टाइप्स की ब्रांच्ड ट्यूब्स को हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स. क्लियर है स्टूडेंट्स इसके तीनों पार्ट्स स्ट्रक्चर के. नेक्स्ट, इसकी 2 टाइप्स हम रीड करने वाले हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेनली 2 टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके नाम से ही हमें पता चलेगा इसका सरफेस क्या है? स्मूथ है, जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं है. राइबोसोम एक बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स की तरह स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे. और ये रफ एंडोप्लाज्मिक सरफेस के ऊपर जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अटैच होते हैं, मैनी राइबोसोम्स, उनके अटैच होने की वजह से ही इसका सरफेस रफ होता है. जैसे फर्श के ऊपर अगर छोटी छोटी बॉल्स चिपकी हों तो जो फर्श है, फ्लोर है, वो बिल्कुल रफ हो जाएगा. लेकिन अगर उस पर कुछ भी ना हो तो उसका सरफेस कैसा होगा? स्मूथ. वही एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है, बट इस पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं. अब स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन्स बनाना. इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मींस प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाता है लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स. इट हेल्प इन लिपिड्स एंड स्टीरॉइड सिंथेसिस. एंड द सेकेंड पॉइंट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टूडेंट्स इन तीनों पार्ट्स में से ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स. ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से मिलकर बना हुआ है. लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स से बना हुआ है, इसमें वेसिकल्स एब्सेंट होती हैं. एंड द लास्ट वन इज नॉट अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे ये अटैच नहीं होता, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होता है. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि ये जो एक तरह का जाल है ये क्या काम करता है सेल के अंदर. साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड सरफेस फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ये क्या प्रोवाइड करता है? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क मींस एक तरह का, जैसे हम आपको एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए स्टेज प्रोवाइड करते हैं ना, कि आप स्टेज पे सारी एक्टिविटीज करते हो, उसी तरीके से साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. ये मींस साइटोप्लाज्म के अंदर एक फ्रेमवर्क बना के देता है जिसपे सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकें, जैसे डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ये सारी प्रोसेसेस जो हैं, रेस्पिरेशन वगैरह, वो सब इस फ्रेमवर्क पे ही परफॉर्म होती हैं. नेक्स्ट, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल. हमने उस दिन 3D वीडियो में भी देखा था कि जो मटेरियल्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसके अंदर से पास होके जाते हैं.
नेक्स्ट प्रोवाइड सीट टू राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स को अपने ऊपर अटैच होने देता है, तो उनको क्या प्रोवाइड करता है, सीट प्रोवाइड करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, ये फैट मॉलिक्यूल्स भी बनाता है। एंड द लास्ट इन लिवर सेल, स्टूडेंट्स SER जो है वो ओनली लिवर सेल में होता है, और ये क्या काम करता है, एक डिटॉक्सिफिकेंट की तरह काम करता है। मीन्स अगर हम कोई पॉइजनस ऑब्जेक्ट, मीन्स जो जैसे हम कोई फूड ले रहे हैं उसमें अगर बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम अमाउंट में कोई पॉइजनस चीज हमारे अंदर चली जाती है, तो हमारे लिवर को ये डिटॉक्सिफाई करता है, मीन्स उस पॉइजन के इफेक्ट को कम करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट इज गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं। इट इज अ मेन असेंबलिंग फैक्ट्री। असेंबलिंग वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा, हमारे स्कूल में असेंबली होती है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली होती थी। तो मॉर्निंग असेंबली का मीनिंग ही क्या है, हम सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में इकट्ठे होते हैं वहां पे प्रेयर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस पार्ट में गोल्जी बॉडी को हम मेन असेंबलिंग फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आके प्रोटीन्स और लिपिड्स ज्वाइंट होते हैं, ये भी इकट्ठे होते हैं। बेशक ये यहाँ पे प्रेयर नहीं करते हमारी तरह, बट ये क्या होते हैं, यहाँ पे असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इसलिए इसको मेन असेंबलिंग फैक्ट्री बोला जाता है। जैसे हमने उस दिन देखा था वीडियो में कि प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पे आके लिपिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच हो जाते हैं। गोल्जी बॉडी को फर्स्टली डिस्कवर किसने किया था, कैमेलियो गोल्जी ने 1898 के अंदर। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, डाइक्टोसोम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके स्ट्रक्चर, ये मेनली किससे मिलके बना हुआ है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स से। ये ट्यूब्यूल्स बिल्कुल पैरेलल फॉर्म में अरेंज होती हैं। जब ये ट्यूब्यूल्स पैरेलल फॉर्म में अरेंज होती हैं तब उनको बोला जाता है सिस्टर्न्स। इन्हीं ट्यूब्यूल्स को पैरेलल फॉर्म में अरेंज होने पे ही सिस्टर्न्स बोला जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये ट्यूब्यूल्स ER से अटैच होती हैं, मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती हैं, तो इसका मतलब ये भी फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस गोल्जी बॉडी के मेन 2 फेसेस होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव जो फेस है उसको हम ट्रांस फेस भी बोलते हैं, और कन्वेक्स फेस को हम सिस फेस भी बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी विल सी देयर स्ट्रक्चर्स कि ये दिखने में कैसे होते हैं। ये तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर ये सिस्टर्नीज एंड ये इसके ऊपर वेसिकल्स अटैच हैं, और जो ये ब्रांच हैं ये क्या है, ट्यूब्यूल्स। ये इसकी तीनों स्ट्रक्चर्स हमने देख ली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंड ये जो इसके अंदर राइबोसोम्स भी अटैच हैं, वेसिकल्स इसमें काफी बड़ी स्फेरिकल शेप होती है। एंड नेक्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में स्टूडेंट्स ये देखो, ये होता है इसका कनकेव फेस एंड दिस वन इज कन्वेक्स फेस। इस तरीके से जो सीधी चम्मच का शेप होता है वो क्या है, इसका कन्वेक्स फेस है, और जो उल्टी चम्मच का शेप है वो क्या है, कनकेव फेस है। और इसके अंदर जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर वेसिकल्स। एंड जब ये स्टूडेंट्स ट्यूब्यूल्स पैरेलल में अरेंज होती हैं तब हम उनको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स या सिस्टर्नी। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस इज इट्स अनदर नेम। नेक्स्ट, इसके फंक्शन क्या है, असेंबलिंग एंड पैकेजिंग। इसका मेन काम है प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करना और उनको पैक करना। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठे पैक कर देना, प्रोटीन्स और लिपिड्स को इकट्ठे पैक कर देना।